अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉमसन का 4-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर। ये कोई नया मॉडल नहीं है, ओल्ड है, लेकिन ये वन ऑफ़ द बेस्ट है। वन ऑफ़ द बेस्ट क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। इस प्रोटेक्टर के ऊपर फ्रेंड्स पहले जो है कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हमारी बनी हुई है। इसमें अब जो है वो कुछ कंपनी ने अपग्रेडेशन की हैं। पहले क्या करना पड़ता था आपको कि यूनिट्स वगैरह को ज़ीरो करने के लिए आपको पूरी डिवाइस जो है वो रीसेट करना पड़ती थी। अब वो फंक्शन जो है वो कंपनी ने ख़त्म कर दिया और आपके लिए यूँ कर दिया है कि आप अगर जब भी इसके यूनिट्स को ज़ीरो करना चाहें वो आप आराम से कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं और सेटिंग कैसे होंगी वो भी हम आपको डिस्कस करके आगे वीडियो में दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं और पहले से नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगर आप ये बाय करना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारी वेबसाइट का एड्रेस www.bijliwalabhai.com शो हो रहा होगा। आप चाहें तो वहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम कैश ऑन डिलीवरी पर काम नहीं करते हैं, पेमेंट हम एडवांस लेते हैं और अपने कस्टमर्स को बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ जो है चीज़ वो भिजवाते हैं। फ्रेंड्स, लोकेशन की बात कर ली जाए तो रहीमर खान बेस्ड है। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारी शॉप का एड्रेस शो हो रहा होगा, गुलशन उस्मान में। कोई बंदा अगर आके लेना चाहे तो ले सकता है। प्राइस की अगर बात कर लें तो करंट प्राइस 3850 रुपये है और ये आप प्राइस जो है वो अक्टूबर 2023 की प्राइस है। ये लाइफ टाइम प्राइस नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं ना उनका कॉन्सेप्ट जहन में गलत होता है। वो ये होता है कि भाई अगर हम लोगों ने ये लगाया और अगर इस चीज़ ने खुद ख़राब हो जाना है तो इसको लगवाने का क्या फ़ायदा। या फिर आप देखें कि सबसे पहले कि आपकी जो सिंगल फेज सप्लाई होती है ना वो होती है 220 वोल्ट्स। आपको वापडा 220 से लेकर 240 वोल्टेजेस देने की पाबंद है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि बिजली का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा बोसीदा है तो इस वजह से जो है ना वो हमारी जो ग्रिड है वो स्टेबल नहीं है। हमारे बार बार जो है वोल्टेज की फ्लक्चुएशन इतनी है, हमारी चीज़ें जल जाती हैं। अब हर चीज़ की एक बर्दाश्त होती है। मिसकॉन्सेप्ट जो लोगों के जहन में है वो ये है कि भाई इसको लगवाने का क्या फ़ायदा। सर, अगर ये ख़राब हो जाए इसको फेंकें, उठाएं, नया लगाएं, एक आसान काम है। अगर आपके घर का एसी का कार्ड ख़राब हो जाता है, एसी वाले को बुलवाओ, 15-20 दिन उसके ऊपर लगवाओ, तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये इस पर खर्चा आएगा। अगर आपके घर की मोटर जल गई है या आपकी दीगर अप्लाइंसेस जल गई हैं फ्रेंड्स, उनके लिए आपको खर्चा करके चेंज करवाना एक हेक्टिक वाला काम है। दूसरा, प्लीज़ जहन में ये रखें कि हर चीज़ की एक बर्दाश्त होती है। फ़र्ज़ करें अगर आपने एक हेलमेट लिया है, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो वो आपको बचा लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हेलमेट खुद डैमेज नहीं हो सकता। या अगर आपने प्रोटेक्टर बाय किया है सिंगल फेज़ का तो 300 वोल्टेजेस मोर देन इनफ होते हैं। चलें जी, कभी 350 आ गए, ओके हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ खुद डैमेज नहीं हो सकती। ऑब्वियसली डैमेज होगी। अच्छा, और जो इसके अंदर जो ख़ास बात है और जो बाकी किसी वोल्टेज प्रोटेक्टर के अंदर नहीं है वो ये है कि ये 400 वोल्ट तक बर्दाश्त करता है। बाकी जितने भी वोल्टेज प्रोटेक्टर हैं वो 300 वोल्ट तक बर्दाश्त करते हैं, ये 400 वोल्ट तक बर्दाश्त करता है। अब जैसे आपने नोट किया हुआ होगा कि सैमसंग के मोबाइल वगैरह डिफरेंट होते हैं। कोई 50,000 का भी होता है, 70,000 का भी होता है। और अगर फ्लैगशिप सीरीज़ की बात कर ली जाए तो फ्लैगशिप सीरीज़ जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। तकरीबन S23 की बात करें तो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए का है। तो इसलिए ये जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला है और सबसे एडवांस वेरिएंट है। इसके अंदर कोई नया मॉडल आया ही नहीं है क्योंकि ये अपने आप के अंदर ही वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई इसके आगे हमें या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है। तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, फिर से बताए देते हैं कि जितने भी वोल्टेज प्रोटेक्टर्स होते हैं इनका काम होता है आपको वोल्टेजेस से प्रोटेक्शन देना। शॉर्ट सर्किट के लिए आपका ब्रेकर होता है। हर चीज़ का अपना काम होता है ना, ब्रेकर का अपना काम होता है, वोल्टेज प्रोटेक्टर का अपना काम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको घर के मेन पे लगा दें तो आपको ब्रेकर की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और इसकी सेटिंग्स और आपको वीडियो डेमो देते हैं। इन्फॉर्मेटिव चैनल है हमारा। वीडियो आपने पॉज नहीं करनी और आगे करके नहीं देखनी। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब या बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई होती हैं। तो मज़ीद बार बार वही चीज़ों को एक्सप्लेन करना हमारे लिए मुश्किल काम होता है। तो वीडियो प्लीज़ डिटेल के साथ पूरी देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले लुक की बात कर लें तो ये हमारा 4-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर है। वन ऑफ द बेस्ट वोल्टेज प्रोटेक्टर है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इस पर यहाँ पर साइड पर हमारी जो है लेबलिंग होती है बिजली वाला भाई के नाम से। और बेसिकली टॉमसन कंपनी का है। ये देखें, यहाँ से कंपनी से ही कह के हमारी जो है वो लेबलिंग होके आती है। यहाँ पर साथ में यूज़र मैनुअल है। यूज़र मैनुअल जो है वो आप रीड कर सकते हैं। इसमें सारे मोड्स और सारी डिटेल्स जो हैं वो एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी कि जो है वो कनेक्शन सिंपल है, इंतहाई सिंपल है। आपने वापडा जो है वो ऊपर से देनी है, आउटपुट आपने नीचे से लेनी है। और जो अब इसके अंदर अपग्रेडेशन हो चुकी हुई हैं वो भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। कनेक्शंस करके आपको मैं अभी सारी की सारी इसकी सेटिंग्स और सारी चीज़ें चेक करवाता हूँ। फ्रेंड्स, कनेक्शन जो है वो हम लोगों ने कर लिए हैं सिंपल। अभी ऊपर वापडा दी है। अभी वोल्टेज प्रोटेक्शन वगैरह हम आपको बाद में दिखाएंगे। पावर ऑन किया है। जैसी पावर ऑन किया है हम लोगों को इसने 2 सेकंड के बाद सप्लाई जो है वो देना स्टार्ट कर देनी है। मेन स्क्रीन की बात कर लें तो यहाँ पर देखें 239 वोल्ट्स आ रहे हैं हमें यहाँ पर और 0 एम्पेयर जो है हम लोगों को करंट शो कर रहा है। बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको ये यूनिट शो करेगा। यूनिट्स में अभी यहाँ पर 0 कर रहा है। यूनिट्स को महीने बाद 0 करना चाहें तो आपने क्या करना है, इस बटन को प्रेस करके रखना है। सिर्फ सेंटर वाले बटन को आपने 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना है और यूनिट्स आपके 0 हो जाएंगे। फिर से बटन दबाते हैं हम
तो यहाँ पर पावर शो हो रही है, पावर में आपको यहाँ पर वाट शो हो रहे हैं। अगर आपके 4 डिजिट्स में वाट जाएंगे, फ़र्ज़ करें 1600 वाट, तो यहाँ पर ऊपर पी के बाद यहाँ पर 1 शो होगा, नीचे 600 शो होगा। इट मीन्स के यहाँ वाला ऊपर वाला आपने 1 को कंसीडर करना है और यहाँ पर आपने 1600 समझना है, क्योंकि आपका एक ऊपर आ रहा है और बाकी जो 3 डिजिट्स हैं वो नीचे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 3 किलो वाट का लोड चलाया हुआ है, मतलब 3000 वाट चल रहा है, तो यहाँ पर ऊपर 3 शो होगा और नीचे 000 शो होगा। इट मीन्स के 3000 वाट का लोड चल रहा है। अब फ्रेंड्स सेटिंग्स की बात कर लें हम लोग, के सेटिंग कैसे होती हैं। इसके अंदर टोटल 7 मोड्स होते हैं। जब अगर ये सेट का बटन हम दबा के रखेंगे, ये DE1 है। अभी सिर्फ हम आपको 1 मोड ही समझाएंगे, क्योंकि 1 मोड ही जो मेन है वो आपका ये है। बकाया के अगर मोड्स की आपने वीडियो देखनी है तो यहाँ पर आई कार्ड के ऊपर एक बटन शो हो रहा होगा जिसके ऊपर सारे बकाया के मोड्स हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने DE1 ही यूज़ करना है, 2, 3, 4, 5, 6 आपके यूज़ का नहीं है। DE1 के ऊपर आप सेट का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर DC2 है, ये आपका है यूनिट्स को रीसेट करने वाली वैल्यू। अगर आप यूनिट्स को 0 करना चाहते हैं तो आप इसको 1 कर देंगे इस तरीके के साथ, और अगर आप यूनिट्स को 0 नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको 2 पे रहने देंगे। अगर ये 2 पे होगा, आप ये सेंटर वाला बटन प्रेस करके रखेंगे तो आपके यूनिट्स 0 नहीं होंगे। अब आगे सेट का बटन दबाते हैं, 69 शो हो रहा है या B9 शो हो रहा है, ये आपने 1 कर देना है। ये है इसका स्क्रीन का डिस्प्ले। अगर स्क्रीन डिस्प्ले लाइट जो है अगर आप 2 पे रखेंगे तो 10 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी, और अगर आप 1 करेंगे तो डिस्प्ले की लाइट ऑन ही रहेगी। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यार अगर इसकी लाइट ऑन ही रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो सर जवाब है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऑन ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। सेट का बटन प्रेस करेंगे, 55 ये है पावर ऑन टाइम। पावर ऑन डिले टाइम जो है, जब भी बिजली आए कितनी देर के बाद ये आपको सप्लाई दे, तो आप इसको 10, 15, 20 सेकंड जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 3 कर रहा हूँ आपको चेक करवाने के लिए, क्योंकि हमने आपको डेमो देना है। सेट का बटन दबाएं, UO ओवर वोल्टेजेस हैं, आपने 255 रखने हैं, या फिर अगर आप अपने मुताबिक करना चाहें तो वो कर लीजिएगा, लेकिन 240 नहीं रखने हैं। 240 एक कॉमन से वोल्टेजेस हैं जो तकरीबन हर घर में 240, 250 आ जाते हैं, उसमें आपकी चीज़ें बर्न नहीं होती हैं। आपने 255 रखने हैं, वो सेफ जोन है। लेकिन अगर आपके 255 भी नॉर्मल आ जाते हैं तो आप मैक्सिमम 260 सेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपने चेंज नहीं करने हैं। तो अब मैंने आपको चूँकि वीडियो डेमो देना है, लिहाजा मैं इसको 250 पे सेट कर रहा हूँ। फिर से सेट का बटन दबाते हैं हम, UOH ये है रिकवरी वोल्टेजेस। इसको आपने 5 वोल्ट के फ़र्क से रख देना है। फ़र्ज़ करें कि आपने अगर 255 वोल्टेजेस रखे हुए थे तो आपने इसको 250 पे कर देना है कि 5 वोल्ट कम हो तो आपको सप्लाई देना शुरू करे। मैंने 250 रखे हुए हैं, लिहाजा मैं इसको 245 कर दूंगा। 245 से नीचे वोल्टेजेस होंगे तो ये सप्लाई देना शुरू करेगा, अदरवाइज ये सप्लाई नहीं देगा। यह है लो वोल्टेज वैल्यू हमारी, ये 170 है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं 170 पे ही रहने दूंगा। और यह है लो वोल्टेजेस की रिकवरी वैल्यू। 170 से जैसे ही कम हुए थे, 169 हुए थे, इसने सप्लाई देना बंद कर दी। अब आपकी सप्लाई नॉर्मल हो गई है, 200 वोल्ट हो गए हैं, या 175 से ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे तो ये सप्लाई देना शुरू करेगा, अदरवाइज ये सप्लाई नहीं देगा। सेट का बटन दबाते हैं, SU यह फॉल्ट जजमेंट टाइम। अगर आपके वोल्टेजेस कभी हाई हो जाएं तो ये कितनी जल्दी सेंस करे उसको, तो इसको हम 0.1 कर देते हैं कि अगर कभी भी वोल्टेजेस का कभी इशू आए तो 0.1 मतलब फ़ौरन से पहले ही इसको ये डिटेक्ट करके हमारी सप्लाई देना बंद कर दे आगे से। IO ये 63 एम्पेयर है, इस पर अगर आप एम्पेयर लॉक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने हमसायों को बिजली देनी है या किसी को भी कि भाई 4 एम्पेयर से ऊपर जो है वो बिजली ना जाए, हमारा जो प्रोटेक्टर है वो ट्रिप कर जाए, तो आप इसको अपनी वैल्यू के मुताबिक 4 एम्पेयर, 2 एम्पेयर जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेट का बटन दबाते हैं, IC ऑफ, इसकी डिटेल मुझे नहीं आइडिया, मैंने नहीं पढ़ी और ज़रूरत नहीं पड़ती असल में। S1 ये है हमारा फॉल्ट जजमेंट टाइम एम्पेयर का। फ्रेंड्स अगर आपने एम्पेयर किसी को करने है कि भाई इतने एम्पेयर से ज़्यादा क्या लोड ना जाए और वो कितनी जल्दी डिटेक्ट हो, तो आपने इसको 1 सेकंड कर देना है। लेकिन अगर घर के लिए इस्तेमाल करना है आपने, उस सूरत हाल में आपने मैक्सिमम इसको 2 सेकंड पे तो लाजमी रखना है। उसकी वजह ये है कि हम जैसे ही मोटर वगैरह चलाते हैं तो उसका टॉर्क लोड होता है, तो टॉर्क लोड जो है वो ये बर्दाश्त कर सके, मतलब यानी कि उसको सप्लाई जाने दे। ऐसा ना हो कि आपके घर की फ़ौरन से बिजली बंद कर दे। इसको मिनिमम आपने 2 पे लाजमी रखना है, S1 को। सेट का बटन दबाते हैं, SH ये है हमारा अगर फॉल्ट हमारा आ गया था, अब फॉल्ट हमारा रिमूव हो गया तो कितनी देर के बाद सप्लाई दे। तो इसको मैं आपको चूँकि डेमो देना है, आप अपनी मर्ज़ी से 20-30 सेकंड जितने रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने आपको चूँकि डेमो देना तो इसके ऊपर मैं 5 की सेटिंग कर देता हूँ कि 5 सेकंड के बाद हम लोगों को सप्लाई देना शुरू कर दे। अब अगर आप इसको छोड़ देंगे तो भी सेटिंग सेव हो जाएंगी, लेकिन अगर आप सेट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो भी इसकी जो सेटिंग्स हैं वो सेव हो जाएंगी। ये हमारी सेटिंग सेव हो चुकी हुई हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं वोल्टेज प्रोटेक्शन डेमो की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम हम लोगों का जो है एक वेरिएबल ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है हम लोगों ने, साथ में 227 वोल्टेजेस आ रहे हैं, 0.1 एम्पेयर करंट ले रहा है हमारा जो ये बल्ब है। ये बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर यूनिट्स हमारे जो हैं वो 0 हैं और पावर जो है वो 17 वाट हमारा ये बल्ब जो है वो कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों को 17 वाट्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसके वोल्टेजेस को इंक्रीज़ कर लेते हैं। आपके सामने 250 रखे हुए थे हम लोगों ने, इसकी रेंज को हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से। अब ये देखें, जैसे ही 1 सेकंड भी नहीं लगा उसने 250 से जैसे ही वोल्टेजेस आपके हाई हुए हैं उसने सप्लाई देना आपको बंद कर दिया हुआ है।
अब फ्रेंड्स इसके जो वोल्टेजेस हैं अब इसको हम कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये जैसे अभी हमने वोल्टेजेस अब नॉर्मल कर दिए हैं, अब ये हम लोगों को 5 सेकंड के बाद सप्लाई देना शुरू करेगा। देखें उसने हम लोगों को सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स इसके हम लो वोल्टेजेस की टेस्टिंग कर लेते हैं। लो वोल्टेजेस में हमने 170 रखे हुए थे, अभी ये देखिएगा हम लोगों के अब 170 से जैसे ही नीचे हुए हैं, ये देखें 1 सेकंड से भी पहले उसने डिटेक्ट कर लिया और सप्लाई देना बंद कर दिया हुआ है। अब ये इंडिकेशन इनको बड़े ध्यान से आपने देखना होता है। आपके लो वोल्टेजेस होंगे तो आपकी ये वाली इंडिकेशन ग्लो करेगी। आपके हाई वोल्टेजेस अगर आए हुए हैं और सप्लाई देना उसने बंद किया हुआ है तो आपकी ये इंडिकेशन ग्लो करेगी। अम्पेयर का इशू है तो आपकी ये इंडिकेशन ग्लो करेगी। अगर ये तीनों की तीनों जो हैं हमारी वो ऑफ हैं और सिर्फ पावर की जल रही है, इट मीन्स कि वो आगे सप्लाई दे रहा है। अब हम इसके वोल्टेजेस जो हैं वो नॉर्मल करते हैं तो ये 5 सेकंड के बाद हम लोगों को सप्लाई देना शुरू कर देगा। ये देखें ये नॉर्मल हुए हैं और यहाँ पर ये देखें हम लोगों के वोल्टेजेस वाली सारी इंडिकेशन जो हैं वो बंद हो चुकी हुई हैं, सिर्फ पावर की इंडिकेशन हमारी ग्लो कर रही है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर हमारे पास ये वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है ये लगा हुआ है और इसको हम बटन प्रेस करते हैं नीचे, ये देखें एनर्जी जो है हमारी 69.4 यूनिट्स शो करवा रहा है। अब यूनिट्स को अगर हमने ज़ीरो करना है, ये सिंपल सेकंड वाला बटन प्रेस करके रखेंगे हम लोग। यहाँ पर ये ऊपर देखें CLR लिखा हुआ आया था। अब हम बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर, ये देखें एनर्जी हमारी यूनिट्स, ये यूनिट्स हमारे ज़ीरो हो चुके हुए हैं। तो आप जब भी इसको महीने बाद या 15 दिन बाद जब भी ज़ीरो करना चाहें आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो वीडियो थी ये आपको बताने का मकसद ये था कि ये वन ऑफ़ द बेस्ट क्यों है, इसको क्यों अच्छा समझा जाता है, इसकी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी है। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, हमारी हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।